बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर मनुष्य को ये भ्रम था कि समय स्थिर है और वो केवल आगे की ओर चलता है। सूरज उगने पर जाते थे, लेकिन उस किसी ने यह नहीं सोचा था कि समय भी जीवित है और वो भी सांस लेता है, उसी तरह जैसे जंगल हवा में सांस लेते हैं और नदियां धरती की नसों में बहती है। उस समय एक छोटा सा गांव था जिसका नाम किसी को याद नहीं था, क्योंकि वो गांव समय के नक्शे पर कभी ठीक से दर्ज ही नहीं हुआ। उस गांव में रहने वाले लोग साधारण थे, खेतों में काम करते थे, सूरज उगने पर जाते थे, लेकिन उस गांव में के नक्शे पर कभी ठीक से दर्ज ही नहीं हुआ। उस गांव में तहा वो घड़ियों को देखता रहता था और अक्सर कहता था कि घड़ी गलत चल रही है, जबकि घड़ी बिल्कुल ठीक होती थी। एक दिन आरव ने देखा कि गांव के पुराने बरगद के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति उसे लगातार देख रहा है। वो बूढ़ा सामान्य नहीं था, उसकी आंखों में ऐसा लगता था जैसे हजारों वर्षों की थकान भरी हो। आरव उसके पास गया और पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने उत्तर दिया, मैं समय का रक्षक हूं। आरव हंस पड़ा, उसे लगा ये कोई पागल है, लेकिन उसी पाल हवा थम गई। पक्षी उड़ते 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 रुक गए। बताया कि समय एक चक्र है जो हर युग में बदलता है, लेकिन जब मनुष्य लालच, अन्याय और अहंकार में डूब जाता है, तब समय स्वयं हस्तक्षेप करता है और चक्र को उलट देता है। आरव ने पूछा, क्या यह चक्र अब बदलने वाला है? बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, बहुत जल्दी। उस रात आरव को नींद नहीं आई। उसने सपना देखा कि सूरज पश्चिम से उग रहा है, बूढ़े लोग जवान हो रहे हैं और मृत लोग वापस लौट रहे हैं और गरीबों के हाथों में शक्ति आ रही है। वह घरा पर उठा। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी जो कभी हुई ही नहीं थी। समय जैसे फिसल रहा था। बूढ़ा फिर आया। उसने आरव से कहा, अब समय चक्र टूट चुका है और नया चक्र बनने से पहले एक बलिदान चाहिए। आरव ने पूछा, किसका? बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा। आरव डर गया, लेकिन उसे समझ आ गया कि यदि समय को संतुलन नहीं मिला तो पूरी पृथ्वी बिखर जाएगी। उसने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? बूढ़े ने कहा, तुम्हें समय के केंद्र में जाना होगा, जहां बूढ़े, वर्तमान और भविष्य एक साथ सांस लेते हैं। उस रात आरव गांव छोड़कर चला। वो चलता रहा, जंगलों, पहाड़ों और वीरानों से होकर। हर जगह उसे समय के टूटे हुए टुकड़े दिखते थे। कहीं युद्ध चल रहा था तो कहीं शांति का जन्म हो रहा था। कहीं बच्चे बूढ़े बन रहे थे तो कहीं बूढ़े बच्चे। अंततः वो एक विशाल शून्य में पहुंचा, जहां कुछ भी नहीं था और सब कुछ था। वहीं समय का केंद्र था। वहां उसने स्वयं को कई रूपों में देखा। आरव, तुम्हें स्वयं को छोड़ना होगा। आरव ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपनी नाम, अपनी पहचान और अपने डर को त्याग दिया। उसी क्षण एक तेज प्रकाश फैला और समय चक्र फिर से घूमने लगा। जब प्रकाश थमा तो आरव वहां नहीं था, लेकिन पृथ्वी पर संतुलन लौट आया। सूरज फिर पूर्व से उगा, नदियां बहने लगीं और जीवन अपनी गति से चलने लगा। गांव के बरगद के नीचे अब एक नया लड़का बैठा था जो घड़ी को देख रहा था और कहीं समय मुस्कुरा रहा था।